16 संस्कारों में सन्यास के उपरांत सन्यास तक अपनी तैयारी करना था और तैयारी कर करके अपनी स्थिति में पहुंच गए हैं। अब वहां उपमा दिया हुआ है कि जैसे सांप अपनी केंचुली से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से योगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर रूपी केंचुली से बाहर निकल जाता है। पहले तो हम पद प्रतिष्ठा लोभ मोह रूपी केंचुली से बाहर निकले, फिर अपने परिवार रूपी केंचुली से बाहर निकले और फिर अंत में जीवन रूपी केंचुली से भी बाहर निकल जाए। और जीवन रूपी केंचुली से बाहर निकलना अगर ज्ञान पूर्वक हो जाए तो समाधिस्थ हो जाए, समाधि में चले जाएं। और अगर ज्ञान पूर्वक न हो सके तो फिर शरीर मर जाता है, उस शरीर को छोड़ करके हम लोग निकल जाते हैं। शरीर यहाँ पर खोखा पड़ा रहता है। अब उस खोखे का क्या करना है? सन्यास तक तो हमारी तैयारी हो रही थी, अब जो खोखा बचा हुआ है, जो ढाल बचा हुआ है, उसका क्या करना है? उसके लिए भी एक संस्कार कर दिया गया है। कार्य शरीर संस्कार है, यह शुद्ध रूप से शरीर का संस्कार है। और सब संस्कारों में मन बुद्धि आत्मा भी रहते थे, उनका भी संस्कार होता था। पर यह संस्कार केवल और केवल शरीर का संस्कार है, इसका मन बुद्धि आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जो अंतिम संस्कार है वो केवल शरीर का संस्कार है। और संस्कार क्या है? जो जिस चीज से बनी हुई वस्तु है उस वस्तु को उसी चीज में पुनः मिश्रित कर देना। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर। इन पंच तत्वों से हमारा आपका ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर के अंदर जो है वो 5 सूक्ष्म और मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा वो सब रहते हैं, और वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, वो सब चले जाते हैं। तो आपके पास में केवल पंच तत्वों का या पंच महाभूतों का यह एक कमरा, एक संरचना, इसको खोखा कहिए, दुकान कहिए, कुछ भी कहिए, ये यहाँ पर शेष रह जाता है। और इस शेष का स्वभाव है, जैसे कोई लकड़ी वगैरह है तो सूखी भी पड़ी रहती, कुछ दिन तक रखी रहती, कोई संकट नहीं होता। लेकिन ये जो हमारा खोखा है, ये अगर हम नहीं रहेंगे इसमें तो इसके अंदर तुरंत सड़न पैदा होती है, ये सड़ता है। हम इसको छोड़ के जैसे जाएंगे इसके अंदर सड़न पैदा होगी, तो फिर उसको जल्दी से जल्दी पंचतत्व में विलीन करने का एकमात्र अपने पास में अवसर और तत्व बचता है। सारी धरती पर हजारों प्रकार की सभ्यताएं विद्यमान है। कोई आदिवासी सभ्यता है, कोई जंगली सभ्यता है, कोई वन की संस्कृति है, कोई ऋषियों मुनियों की है, कोई दौर किसी और देश की है, किसी और देश की है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी सभ्यताएं, हजारों प्रकार की सभ्यताएं हैं। और उन देश काल और परिस्थितियों के अनुसार उन लोगों ने अपने इस शरीर को पंचतत्व में विलीन करने की व्यवस्था रखी है, अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार। जैसे सारे अरब कंट्री, जितना हमारा इस्लाम जगत है, वो सबका सब शरीर का दफन करता है, गाड़ देता है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर वो पंचतत्व अपना उड़ करके, सड़ करके, गल करके, धीरे धीरे करके वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। दूसरा वर्ग है ईसाई वर्ग, उसके भी सैकड़ों देश हैं। वे लोग भी इन शरीरों को दफनाते हैं, और उनकी मान्यताएं ये हैं कि ये सारे जब हम दफन किए जाएंगे तो हमारा ये शरीर हमारा ऐसा का ऐसे ही कब्र में सदियों तक रखा रहेगा। उनकी ऐसी मान्यता है। वो ये मानते हैं कि हमारा शरीर सदियों तक कब्र में रखा रहेगा, और जब कयामत का दिन आएगा, जिसको हम लोग प्रलय कहते हैं, जब प्रलय का दिन आएगा तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से उतर करके जमीन पर आएंगे,
और जमीन पर आकर के कब्रों को खोदेंगे और हमें कब्रों में से निकाला जाएगा। कब्रों में से निकाल करके फिर हमारा मुकदमा चलेगा। उस मुकदमे में अगर हम सफल होते हैं तो हमको जन्नत भेज दिया जाएगा, और अगर असफल होते हैं तो फिर हमको दोजख या जहन्नुम भेज दिया जाएगा। या तो स्वर्ग भेज दिए जाएंगे या तो नरक भेज दिए जाएंगे, लेकिन कयामत के आने के बाद। तो इस भावना के साथ वो लोग अपने शरीर को जमीन के अंदर ताबूत में बंद करके, लकड़ी के शीशे के खोल में बंद करके वो जमीन में अपने शरीर को गाड़ देते हैं, जो कि महा अवैज्ञानिक है। क्योंकि उस तरीके से आपके शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने में एक तो समय लगता है, और उस समय लगने के साथ में वो जहां रहता है वहां जगह घेरती है। लोग जीते जी तो जमीन पर जगह घेरते ही रहते, मरने के बाद भी 6 फीट जगह घेर के रखते हैं, जो कि अनुचित है। जीवित प्राणियों को रहने के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता है, और मृतकों के रखने के लिए उस शरीर को सुरक्षित करने की व्यवस्था वे लोग करते हैं। तो इसलिए वो अवैज्ञानिक है, अनसिस्टेमेटिक है, वो ठीक नहीं है। अपनी परंपरा में, वैदिक परंपरा में उसको तुरंत अग्नि के सुपुर्द करके और पंच तत्वों में विलीन करने की व्यवस्था बनाई हुई है। और सबसे तेज जो डिस्ट्रॉयर है इस संसार में, वो अग्नि से बड़ा और कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। अग्नि से बड़ा और कोई भेजने वाला, बांटने वाला नहीं है। इसीलिए इसको अग्निदूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदशम, वेद में लिखा है अग्नि दूत है। ये तुरंत सब चीज को सबके पास में पहुंचाना इसका नैतिक उत्तरदायित्व, तुरंत फटाफट अपना काम ये कर देता है। तो हमारी वैदिक परंपरा में व्यवस्था है कि हमारे शरीरों को अग्नि के माध्यम से पंच तत्वों में विलीन करना चाहिए, जिसको करने में अधिकतम 2 घंटे 2.5 घंटे अधिकतम लगते हैं, और अगर महर्षि की पद्धति से किया जाए तो 1 घंटा ही लगता है। महर्षि जी को पद्धति है, अगर उस पद्धति से किया जाए तो केवल 1 घंटे में ही शरीर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वे लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं, जिस बाप ने इनको गोद में खिलाया उसी बाप को अग्नि में डाल देते हैं। उनका ऐसा तर्क है, वो लोग हमारी निंदा करते हैं, पर वो भी अपने बाप को बंद करके, ताबूत में बंद करके, और उसके ऊपर टनों मिट्टी में उसको दाब देते हैं। तो जलाने में उनको कष्ट प्रतीत होता है, लेकिन मिट्टी के नीचे दाब देने में उनको सुख प्रतीत होता है। तो वो उनकी बुद्धि जैसी करे, उनको दबना अच्छा लगता है कि जल करके जल्दी से निवृत्त होना अच्छा लगता है। लेकिन शुद्ध परंपरा यह है कि पंच तत्वों को यथाशीघ्र पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाए, और उस विलीनता के लिए सबसे उपयोगी तत्व जो है पंच तत्वों में से, वो अग्नि है। अग्नि के माध्यम से हम इन तत्वों को अपने आराम से विलीन कर सकते हैं। अग्नि के माध्यम से पंच तत्व शीघ्रता से 1 घंटे के अंदर अंदर अपने अपने तत्व में सब चले जाते हैं। आकाश तत्व आकाश में चला जाता है, वायु तत्व वायु में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है, और पार्थिव तत्व यहाँ पर राख बन करके नीचे राख के रूप में पड़ा रहता है, जो मिट्टी के साथ मिल जाए तो मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। तो दूसरे लोगों की परंपरा में मुसलमान जमीन में गाड़ देता है, ईसाई जमीन में गाड़ देता है, पारसी अपने डेड बॉडी को ले जाकर के किसी ऊंचे स्थान पर, किसी पर्वत की चोटी पर, पहाड़ी पर रख देता है, और वो पहाड़ी पर रखने के बाद में उसको ले जाकर के वो उसको चील कौवे वहीं पर उसके शरीर को नोच नोच करके खा लेते हैं, और वो शरीर समाप्त हो जाता है। वो पद्धति है। एक और पद्धति इस दुनिया में है कि अपने शरीर को लेके जाते हैं और उसकी एक एक बोटी गणास से काट काट करके, उठा उठा करके चील कौवों को, गिद्धों को खिलाते हैं, फेंक फेंक करके। बॉडी को लेके जाते हैं, काटते हैं, फिर उसका एक एक अंग चील कौवों में इधर उधर फेंक करके, वहीं पर जो चील कौवे आए रहते हैं उनको वो लोग बांट देते हैं। तो मैं 2 3 4 प्रकार की पद्धतियां, जमीन बगाड़ने वाली, काट काट के बांट देने वाली, पत्थर पर ऊपर रख करके चील कौवों को खाने का निमंत्रित कर देने वाली,
और अपनी पद्धति यह है कि हम उस तत्व को अग्नि में समर्पित कर दें और अग्नि उन तत्वों को यथाशीघ्र पंच तत्वों में विलीन कर दे। जो तत्व जहां से है, जहां जहां से आया, वो अपने अपने मुख्य तत्व में विलीन हो जाए, क्योंकि उन्हीं तत्वों से फिर से परमात्मा हमारे शरीरों का निर्माण करते, उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर फिर से बनता है। तो पंच तत्व में विलीन करने की इस प्रक्रिया का नाम जो है वो अंतिम संस्कार है। और इस अंतिम संस्कार को हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अंत्य, अंत्य भवम अंत्यम, अंत में होने वाला वह है अंत्य। और इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, अंतिम में होने वाला यज्ञ, अंतिम यज्ञ, इस जीवन का, शरीर का अंतिम यज्ञ, अंतिम इष्टि, उसका नाम है अंत्येष्टि। तो उस अंत्येष्टि के माध्यम से हमारे शरीरों को हमारे मित्र लोग, हमारे पुत्र लोग, हमारे शिष्य लोग उन शरीरों को अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं और अग्निदेव उन शरीरों को लेकर के पंच तत्वों में बांट देते हैं। अब हमारा शरीर जो है, जो पार्थिव तत्व है, इसमें मांस है, मज्जा है, अस्थि है और तमाम तरह की नस नाड़ियां हैं, चमड़ी है। वो सब जब जलती है तो जलने से बदबू होती है, गंध होती है और वातावरण प्रदूषित होता है। अगर हम उसको सीधा सीधा जला देते हैं तो उससे वातावरण प्रदूषित होता है और जाते जाते भी शरीर के द्वारा अंतिम समय में भी हमसे एक अपराध हो जाता है कि हम अपने इस शरीर से वातावरण को प्रदूषित करके चले जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि प्रदूषण न किया जाए और उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अधिकतम सुगंधित पदार्थों का प्रयोग किया जाए, तीव्र तीक्ष्ण जलने वाले लकड़ियों का प्रयोग किया जाए, अग्नि के ताप को तीव्रतम बनाने की चेष्टा किया जाए। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जितना एक पुरुष खड़ा होकर के हाथ उठाता था, कम से कम छाती के बराबर, खड़ा हुआ पुरुष के छाती के बराबर गहरी चिता बनाई जाए। वो चिता नीचे 6 फीट या जो अपना हाथ फैलाने के बाद एक पुरुषा जिसको हम लोग बोलते हैं, लेट करके एक हाथ जितना फैलता है उतनी लंबी जगह हो और बाईं तरफ को जितना फैलता है उतना चौड़ी जगह हो, ऐसी एक जगह खोद करके बनाई जाए। और वो चौड़ी जगह ऊपर इतनी हो, जितना हमारा हाथ दोनों तरफ को फैलता है उतना ऊपर हो, और उसका 1/4 भाग माने लगभग एक हाथ जितना होता है वो नीचे जमीन में रहेगा और उसकी गहराई छाती के बराबर गहरी रहेगी। छाती के बराबर की गहराई और लगभग एक हाथ नीचे चौड़ा, और दोनों हाथ फैलाने के बाद जितना लगभग 2-2.5 मीटर तक बनता है, 2 मीटर बनता है हमारे हाथों की लंबाई, लगभग 2 मीटर के लगभग बनती है। तो 2 मीटर के लगभग ऊपर चौड़ाई उस चिता की होनी चाहिए और गहराई छाती के बराबर होनी चाहिए। उसमें नीचे से आधे तक तो लकड़ी चयन किया जाए, आधी गहराई तक लकड़ी चयन कर दी जाए, मतलब खड़े व्यक्ति के कमर तक तो लकड़ी चयन कर दी जाए नीचे से, और बीच बीच में कपूर रख दिया जाए जिससे उसकी ज्वलनशीलता तीव्र रहे। तो चिता में उस समिधा को चयन करने, लकड़ी को चयन करने के बाद आधी ऊंचाई तक लकड़ी चयन करने के बाद फिर बॉडी को रखा जाए, शरीर को रखा जाए, और शरीर को रखने के बाद में फिर ऊपर से उसको लकड़ी से पूरा ऊपर तक ढक दिया जाए। जितनी गहराई तक था उतने गहराई तक उसमें लकड़ी लगा करके उसको ढक दिया जाए। और ढकने के बाद में फिर अपने पास में घी हो, घी में जायफल, जावित्री, इलायची, कस्तूरी, केसर इत्यादि घी में तपा करके मिलाया हुआ हो, कुछ अपनी सामग्री की व्यवस्था हो, जड़ी बूटी औषधियां हो, सुगंधित पदार्थ हो, उन पदार्थों को लेकर के चारों तरफ सब लोग खड़े हों और चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाए, अग्नि लगा दिया जाए। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया था, आदरणीय बहन सरला जी यहाँ पर होंगी, उन्होंने प्रश्न किया था कि जब ये लोग वहां पर अंत्येष्टि करते हैं तो वहां पर भूर्भुवस्वर देवरु भूमना पृथ्वी वरिमणा उद्बुद्ध स्वाग्ने इत्यादि मंत्र बोल करके वहां पर अग्नि को जलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या उस मंत्र का प्रयोग करना ठीक है? तो मैंने उनको कहा था कि बहन जी, जो हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं भूर्भुवस्वर देवरु भूमना
पृथ्वी इव बरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे। मैं अन्नाद अग्नि को अन्न को पचाने की शक्ति के लिए आधान करता हूं। जो अग्नि अन्न खाता है उस अग्नि का विशेषण है अन्नाद अग्नि। और जिस अग्नि में मांस जलाया जाता है, नरमेध किया जाता है, नर के शरीर को जहां पर नष्ट किया जाता है, पंचतत्व में विलीन किया जाता है, वो क्रव्याद अग्नि है। ये जानने की गहरी बात है। जहां अन्न पका के डाला जाता है वो अन्नाद अग्नि है, और जहां मांस डाला जाता है वो क्रव्याद अग्नि है। तो हम जो चिता में स्थापित करते हैं वो अन्नाद अग्नि नहीं है, वो अग्नि क्रव्याद अग्नि है। तो क्रव्याद अग्नि की स्थापना करने में अन्नाद अग्नि का मंत्र बोलना, ये तो समझदारी नहीं है, ये तो ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है। इसलिए वहां चिता में क्रव्याद अग्नि का आधान होता है, क्रव्याद अग्नि को डाला जाता है। वहां पर महर्षि ने कोई मंत्र बोलने का विधान नहीं किया है, इसलिए कोई भूर्भुवः स्वरदेव इत्यादि मंत्र वहां पर बोल करके अग्निदान न करके सीधा एक व्यक्ति चारों तरफ, चिता के चारों तरफ घूमता हुआ, जहां जहां बीच बीच में कपूर रखा हुआ है, वो कपूर से कपूर, कपूर में कपूर, कपूर में कपूर, पूरी चिता में एक साथ चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर देवे। वहां पर इतना ही, वहां कोई मंत्र नहीं बोलना है। जब वो अग्नि जलने लग जाए, उद्बुद्ध होने लग जाए, उस समय फिर 121 मंत्र यहाँ पर संस्कार विधि में दिए गए हैं। उन 121 मंत्रों को पढ़ते हुए लोग बारी बारी से अपनी आहुतियां डालते रहे, और अगर सामान घृत साकल्य फिर भी बचा रहे और मंत्र समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा उन्हीं मंत्रों को शुरू कर दिया जाए, उन्हीं मंत्रों से पुनः आहुतियां दी जाए, और उन मंत्रों से आहुति देते हुए उसको अपना जो शरीर है इसको पंच तत्व में विलीन होने दिया जाए, जलने दिया जाए। और ये अग्नि के द्वारा जल करके लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगता है। अगर महर्षि की पद्धति से करें तो प्राय लोग क्या करते हैं, सामान्य समतल जमीन पर लकड़ी लगाते हैं तो हवा उसको प्रभावित करती रहती, तेज हवा चलती तो अग्नि आधा उधर को जाता है, अग्नि आधा उधर को जाता है। अगर हम वास्तव में अंत्येष्टि की प्रक्रिया से अग्नि की, क्रव्याद अग्नि की वेदी जैसा महर्षि ने लिखा है वैसा बना करके, और उसमें ऐसा काष्ठ जो जलता हो तो तीव्रता पैदा करता हो, ऐसे काष्ठ को अगर हम जलाते हैं तो वहां पर 1800 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान पैदा होता है। और 1800 अंश सेंटीग्रेड तापमान में आपके शरीर को जलाने में मुश्किल से 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है। अगर हम 600, 500, 700 तक तापमान पैदा कर पाते तो हमें 2 घंटा खर्च करना पड़ता है। और जो लोग कुछ भी नहीं डालते, सीधा लकड़ी पर जलाते हैं, वो बहुत देर तक उस शरीर को हिला हिला के, बांस से डुला डुला के, झाड़ झाड़ के फिर उसको जलाते रहते हैं। तो उसको जलाने में समय लगता है, क्योंकि घृत की मात्रा न्यून होती, कम होता है। तो घृत की मात्रा पर्याप्त रख करके शरीरों को प्रज्वलित किया जाए और वेदी बना करके किया जाए। तो वेदी बना करके हम लोग इस अंत्येष्टि कर्म को, अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न करें। तो अपना जो ये अंत्येष्टि संस्कार है, इसके द्वारा हमारा शरीर शीघ्रातिशीघ्र पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और महर्षि ने लिखा कि तीसरे दिन वहां पर जा करके और देख करके कि चिता में कोई अग्नि इत्यादि ना हो तो अपने अग्नि को बुझा देते हैं। और जो उसमें थोड़े बहुत अस्थियां बची हुई जो न जल पाई हो, जो बाद में जमीन पर रहेंगी तो व्यक्ति के पैर में लगने का खतरा होता है, नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उस हड्डी को निकाल करके वहां से बीन करके और वहीं शमशान भूमि में ही कहीं गहरा जमीन खोद करके उसमें उसको गाड़ देना चाहिए, जिससे वो जल्दी से खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में बन जाए। बाकी विधान जो है ना महर्षि का, वो नहीं है कि अपने लोग अस्थियों को बटोर करके घड़े में भर करके लाएं और ले जा करके हमारी माता जिसको गंगा माता, हम उसको ले जा करके वहां प्रदूषित करें, वहां उसको डालें। यह विधान हमारी अपनी शास्त्रीय परंपरा में नहीं है। वहां ले जाके नदियों के किनारे पानी में डालने का नहीं, नदियों के किनारे जहां पर केवल पशु इत्यादि चरने जाते, कोई वैसा काम खेती बाड़ी नहीं होता है, ऐसी जमीन पर गड्ढा खोद करके उस हड्डी को ले जा करके गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद स्नान आदि करके, यज्ञ आदि करके अपने मामलों को समाप्त करना है। उस दिन भी जिस दिन हम अंत्येष्टि करें, उस दिन जब लाश पूरी तरह से जल जाए, उसके बाद में सब लोग वहीं पर स्नान की व्यवस्था रहे। एक सज्जन मुझसे पूछे कि
जो है पानी के समीप ही इसको क्यों किया जाता है? तो हमने कहा कि जब हमारा शरीर जलता है तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, तमाम तरह की गैसेस निकलती हैं और कार्बन का स्वभाव है कि वो गीली चीज में आकर के जमता है। इसलिए ये जी के पास में महर्षि ने कदली के स्तंभ लगाने की बात कही, केले का खंभा, क्योंकि उसमें पानी होता है। तो कार्बन का स्वभाव होता है कि आर्द्र चीज पाता है, गीली चीज पाता है तो उसमें जाकर के वो चिपक जाता है, उड़ता नहीं है, फैलता नहीं है। तो हम पानी के समीप जाकर के अंत्येष्टि कर रहे हैं, जिससे जिसके अंदर से जो दुर्गंधी जो कार्बन निकले वो कार्बन वातावरण न फैल करके यही पानी में वो जज्ब हो जाए, यहीं पर वो हजम हो जाए और यहाँ से उसको दूर न जाना पड़े, यहाँ से उड़ करके वातावरण को प्रदूषित न करे। इसलिए हम लोग पानी के किनारे अपना अंत्येष्टि कर्म संस्कार करते हैं और वहां पर स्नान की भी सुविधा तुरंत होती, तो उस पानी के किनारे तुरंत स्नान आदि वहां से करके फिर घर पर आते हैं। और अगर सचेत लोग हैं तो घर पर जब तक पुरुष लोग जला करके आवे तब तक महिलाएं पूरे घर को बढ़िया साफ सुथरा करके, धो पोंछ करके, पूरे घर को धुलाई करके और घर को साफ सुथरा कर दें। और जब पुरुष लोग आए अंत्येष्टि के उपरांत तो जितने लोग गए थे वो सब लोग बैठ करके अग्नि जला करके और स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के जो मंत्र हैं उन मंत्रों से बैठ करके अग्नि की में आहुतियां देनी। स्वामी जी ने कहा ऐसा करने से जो मृतक शरीर का जो वायु निकला, जितनी देर वह यहाँ रहा तब तक उसका जो प्रदूषित वायु निकला था वह वायु वहां से हट करके समाप्त हो जाता है और वहां पर सुगंधित वायु का प्रवेश हो जाता है। इसलिए उसी दिन आते ही अग्निहोत्र करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। हमारे बहुत से जो हमारे पौराणिक पंडित गण है वो लोग कहते हैं कि उसमें सूतक लगा रहता है तो सूतक में यज्ञ नहीं करना चाहिए, लेकिन महर्षि कहते हैं कि सूतक को शुद्ध करने के लिए, शौच को अशौच बनाने के लिए यज्ञ करके ही उसको बनाने की व्यवस्था है। इसलिए अंत्येष्टि करने के तुरंत बाद में जब आए तो स्नान आदि करके घर को पहले धुल के रखा हो और वहां बैठ करके सब लोग स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों से वहां पर अग्निहोत्र करें, आहुतियां प्रदान करें। दूसरे दिन भी करें, दूसरे दिन शाम को भी करें, तीसरे दिन भी करें और तीसरे दिन जब जाएं अग्निहोत्र करने के उपरांत तो वहां जाकर के चिता की अग्नि को ठंडा करके अस्थियों को वहां पर करके और आकर के फिर से एक बार घर आकर के यज्ञ कर दे। और यज्ञ में जितने लोगों को बुलाना हो, उनका अपना उनके विषय में कोई चर्चा करनी हो, उनको श्रद्धांजलि देनी हो तो तीसरे दिन बुला करके सब लोगों को श्रद्धांजलि दे करके और फिर कार्यक्रम को समापन कर देना चाहिए। कार्यक्रम को इसके आगे करने का कोई विधान महर्षि जी ने संस्कार विधि में नहीं लिखा है। उसके बाद हम जो कुछ करते हैं वो मृतक के लिए नहीं होता है बल्कि आपके लिए, हमारे लिए होता है। अगर कोई पुत्रगण पिता की मृत्यु के उपरांत बहुत सारा दान देते हैं तो दान पिताजी की स्मृति तो शेष रहती है, लेकिन वास्तव में वो दान अपने पुण्य प्रताप के लिए करते हैं, अपने पुण्य की पूंजी जमा करने के लिए करते हैं। तो ऋषि ने लिखा है कि जितना दान करना चाहिए, ऐसी संस्थाएं जो विद्या का प्रचार करती हैं, जो धर्म का प्रचार करती हैं, जो शुद्ध ज्ञान का प्रचार करती हैं, जो पैसा तुम मृतक भोज इत्यादि में खर्च करते हो उन्हीं पैसों से उन संस्था के अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाओ, श्रद्धांजलि सभा में उनको बुलाओ, उनको बिठा लो और उन सब लोगों को सम्मान पूर्वक सब लोगों के समक्ष वह राशि अपने पिताजी अपने माताजी की स्मृति में उनको प्रदान कर दो। तो जितना दान आदि करना चाहे करे, बहुत अच्छी बात है। सद्विद्या की उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए जितना दान आदि करना चाहे वो अच्छा है, लेकिन बाकी जो दान अविद्या की उन्नति के लिए होता है, कोई महाब्राह्मण आता है फिर वो नाटक करता है, फिर ये लोग तो खाएंगे, ये लोग तो खाएंगे, तय तमाम करता है, फिर इतने घड़े, इतने लोटे, इतना सामान, इतना बर्तन, इतना वो ना दो तो नाराज भी होता रहता, संतोष उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये सब जो परंपराएं अपने यहाँ चल पड़ी हैं इधर उधर करने वाली, वो परंपराएं महर्षि ने उनको उचित नहीं समझा है, वो परंपराएं ठीक नहीं है। उन परंपराओं को हम लोगों को त्यागने की व्यवस्था करना चाहिए और जो सत्य परंपराएं हैं तीसरे दिन श्रद्धांजलि सभा करके सब लोगों को बुला करके सब संस्था के लोगों को उनका बना लिफाफा सब लोगों को दान के रूप प्रदान करके अपने पिताजी माताजी की स्मृति में उनको दान दे करके और उनके यश को बढ़ाना चाहिए, उनकी कीर्ति को बढ़ाना चाहिए और अपने लिए पुण्य की पूंजी जमा करने की चेष्टा जितनी हो सके वो करनी चाहिए। लोगों को बुला करके भोजन कराना और उसमें तामझाम करना, आजकल तो लोग पूरा बाकायदा विधिवत खूब रंग बिरंगा बड़े टेंट लगाते हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े इत्यादि पहनते हैं, दिन भर हो हल्ला होता है, फिर लंबी चौड़ी दावत होती है। इस तरह का कार्यक्रम आजकल प्रचलन में आ गया है, लेकिन उसको संस्कार विधि में नहीं लिखा गया, अशास्त्रीय है, ये सांस्कारिक नहीं है वो।
तो इसीलिए शांति यज्ञ को, इस क्रिया को शरीर के समाप्त होने के बाद दान इत्यादि जो किया जाता है उससे पिता का यश बढ़ता है और अपनी जो है वो अपने पुण्य की पूंजी जमा होती, दो लाभ होते हैं। इसलिए उस स्थान पर विद्या की उन्नति, धर्म की उन्नति करने वाली संस्थाओं को विधिवत दान किया जाए, जिससे समाज के लोग ये ना सोचें कि पिताजी ने इसके लिए इतना किया और ये तो कुछ नहीं कर रहा और 4 आदमियों को भोजन भी नहीं करा पा रहा है। तो ये जो लांछन लगता है, प्राय कंजूसी करने का लांछन न लगे, सबके सामने घोषित रूप से सब संस्थाध्यक्षों को, मंदिर वाले लोगों को, विद्यालय वाले लोगों को, धर्म का प्रचार करने वाले शक्तिपीठ इत्यादि जो स्थान बने हुए हैं, अपने आर्य समाज मंदिर बने हुए हैं, कहीं पर यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है, कहीं पर आपके अगल बगल में आस पड़ोस में गुरुकुल है, तो गुरुकुल के लोगों को बुला करके, उन लोगों को बुला करके उनको विधिवत जो आप खाने पीने में खर्च करते हैं वो सारा खर्चा दान देने में खर्च करें, जिससे वर्षों तक विद्या की उन्नति होती रहे। और मैं तो सोचता हूँ पिताजी के नाम से कोई छात्रवृत्ति योजना, पिताजी के नाम से कोई दान योजना, पिताजी के नाम से कोई पुरस्कार योजना, एक निश्चित धनराशि लेकर के जमा कर दिया जाए और उसका ब्याज 1 वर्ष में 1 बार निकाल करके विधिवत कार्यक्रम करके पिताजी की स्मृति में कोई न कोई कार्य ऐसा किया जाए जिससे समाज में धर्म की उन्नति हो, विद्या की सुशिक्षा की उन्नति हो। ऐसा कार्य अगर हम करें तो निश्चित तौर पर हमारे पितरों के दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा, हमारे दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। हो अल्लाह करके सब लोगों को भोजन आदि करा के तामझाम करके काम खत्म करके जो हम लोग समाप्त करते हैं वो बाद में 1 दिन के भोजन के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो अक्षुण्ण रहे, लंबा चले, देर तक चले और आपको मानव जन्म सुनिश्चित कराने का कारण बने। मैंने कल कहा था कि जब हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग और स्वाध्याय का फल मानव जीवन के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर हम सत्संग और स्वाध्याय करते हैं इसका मतलब हमको मानव का जीवन परमात्मा अवश्य प्रदान करेंगे। अगर आपका दान विद्या की उन्नति के लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, तो निश्चित तौर पर उस संस्कार के वश से जब आप अगली बार आते हैं तो आपको भी गुरुकुल में पढ़ने का मौका मिलता है, आपको भी आर्य समाज में जाने का मौका मिलता है, आपको भी यज्ञ करने का मौका मिलता है। तो ऐसे इस मौके को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अच्छी संस्थाओं को, जहाँ विद्या की उन्नति होती है, संस्थाओं को पिताजी की स्मृति में दान इत्यादि करके और फिर वहां पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्वामी जी ने अंत्येष्टि संस्कार के विषय में लिखी है, हम लोग इसका पालन करें। ये अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया है, इसके विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न इत्यादि करना हो तो आप लोग कुछ प्रश्न रख सकते हैं। 15 मिनट का समय अपने पास में है। जी ओम। जी मुनि जी, ओम साधन नमस्ते। जी नमस्ते। मुनि जी, ये बाल बनाने वाली प्रक्रिया नहीं बताई आपने? कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं तो आपने कई बार मैंने प्रश्न किया था कि मतलब बाल जैसे अंत्येष्टि संस्कार हो जाए तो पहले तुरंत बाल बना के तब स्नान करना चाहिए। नहीं, मैं तो दुर्जनतोष न्याय की बात कर रहा था। स्वामी ने लिखा है वहां पर जो मृतक शरीर है उसके बाल बना करके, जी मृतक शरीर का मुंडन करके उसके बाल बना करके उसको लेकर के जाया जाए। जो लोग जीवित हैं उनके लिए बाल बनाने की कोई पद्धति, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर समाज में एक परंपरा प्रचलित हो गई है तो वो दुर्जनतोष न्याय से कि चलो भाई ठीक है, तो उनकी जो परंपरा, उस परंपरा में अगर अपने बाल छिलवा देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, बाल छिलवा सकते हैं, पर अपने बालों छिलवा करके उसी दिन स्नान आदि करके और स्वच्छता सफाई शुद्धि कर लेनी चाहिए। जी जी धन्यवाद। जी राघवेंद्र जी बोल रहे। नमस्ते मुझे जी, थोड़ा उस पर चर्चा कर दें कि जो एक मान्यता है कि आत्मा निकलने के बाद जो जब तक वह उसका नया जन्म नहीं हो जाता तब तक वह जो है इधर उधर भ्रमण करती रहती है। इसी में एक मान्यता ये आती है कि अगर अकाल मृत्यु किसी का होता है तो जब तक शरीर नहीं धारण करती है तब तक वह भटकती रहती है और वह अपने स्वजनों को सुखी और दुखी होते देखती रहती है। ऐसी जो पौराणिक विद्वान जन हैं वो बताते हैं। एक ये है मुनि जी, और दूसरा वो जो पहला मंत्र है
उसका व्याख्या कर दें। जी, ओम साधन। परसों यह प्रश्न आदरणीय ओम प्रकाश जी ने उठाया था। परसों की कक्षा में यह प्रश्न ओम प्रकाश जी ने उठाया था कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ करके जाता है तो उसकी क्या गति होती है। तो मैंने उसकी गति के बारे में कहा था कि जीवात्मा की 3 गतियां होती हैं। जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद में 3 गति प्राप्त होती है। पहली गति तो है मुक्ति हो जाना, शरीर छूट गया, जीवात्मा मुक्त हो गया। दूसरी गति है पुनः मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना, और तीसरी गति है किसी अधो योनि को प्राप्त करना, पशु पक्षी प्राणी, गाय भैंस बैल गधा कुत्ता घोड़ा, किसी अन्य योनि में चले जाना। तो 3 गतियां व्यक्ति के जीवात्मा छोड़ने के बाद में हो सकती है। शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा की हो सकती है। मुक्ति हो जाए तो बहुत उत्तम, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। न हो मुक्ति तो दूसरी स्थिति आ जाए, मानव का जन्म हमको प्राप्त हो जाए, या किसी अन्य, अगर हम गलत कर्म करके गए हैं, मानवोचित कर्म नहीं किए हैं। मानवोचित का मतलब खाना पीना सोना जगना हंसना रोना धोना, वो सब मानवोचित से कोई लेना देना नहीं। मानवोचित मानव के शरीर प्राप्त करने का गारंटेड जो कर्म है, जिसके कारण से मानव का शरीर मिलेगा ही, वह एकमात्र कर्म है स्वाध्याय करना और सत्संग करना। क्योंकि स्वाध्याय और सत्संग करने का फल परमात्मा मानव शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर में दे ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा कर्म जो मानव के शरीर में ही जिसका फल प्राप्त हो, अगर वो कर्म करके आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमको मानव का तन प्राप्त होता है। तो मानव का तन प्राप्त होने में 2 तरह की स्थितियां मेरे विचार से, और दोनों तरह की स्थितियां लिखी हुई हैं उपनिषदों में। दोनों तरह के जन्म प्राप्त करने की व्यवस्था उपनिषद में लिखी हुई है। एक व्यवस्था तो यह उदाहरण दे रखा है कि जैसे कोई कीड़ा एक डाल पर अपना पिछला हिस्सा रखता है और उसके बाद में अपना मूड उठा करके इधर उधर हिलाता हुआ दूसरा आसरा ढूंढता है, और जब दूसरा आसरा उसको दिखाई पड़ जाता है तो उस पर मुंह रख लेता है, और उसके बाद में अपने पिछले अंग को सिकोड़ करके उधर वाली डाली पर चला जाता है। ये उपमा दे रखा है उपनिषद में जन्म प्राप्त करने का। तो अगर हमारा शरीर धीरे धीरे छूटता है, शरीर धीरे धीरे छूटा, कभी भोजन छूट गया, फिर बोलना छूट गया, फिर पहचानना छूट गया, फिर पानी भी बंद हो गया, और फिर श्वास मात्र चल रहा है, न कुछ पहचानते हैं, मूर्छा की स्थिति में है, श्वास अभी चल रहा है, और फिर धीरे से एक बार श्वास भी छूट गया। जब ऐसी मृत्यु होती है तो वहां परमात्मा उसके जन्म की व्यवस्था बना देते हैं। उससे पहले उसके जन्म की व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि वो पीछे 10-5 दिन से लगातार भोग कर्म कर रहा था, कोई नया कर्म नहीं कर रहा था, जिसकी कोई वासना, जिसका कोई संस्कार बनेगा जो शेष रह जाएगा। तो अगर धीरे धीरे मृत्यु होती, धीरे धीरे शरीर समाप्त होता है और हम शरीर को छोड़ते हैं धीरे धीरे शनि शनि, तो वहां पर अगले जन्म की तैयारी वहां हो जाती है, और जब आप यहाँ से जाते हैं तो तुरंत आपको नया जन्म प्राप्त होता है। उसी दिन आप माँ के गर्भ में पधार जाते हैं, उसी दिन आप शरीर से संयुक्त हो जाते हैं। एक तो ये जन्म हुआ। दूसरा जन्म हुआ कि अगर आपका अकस्मात मृत्यु हुआ, युवा हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, पानी में नहाने गए, डूब करके समाप्त हो गए, अगर ऐसी कोई मृत्यु होती है, अकस्मात हो जाती है, तो उस अकस्मात मृत्यु के टाइम पर पहले की कोई तैयारी नहीं होती है। उस तैयारी से पहले, उस तैयारी के लिए और पुनः गर्भ में आने के लिए वहां पर जो हमारा अंत्येष्टि संस्कार का मंत्र दिया हुआ है, सूर्यम चक्षुर गच्छतु आत्मात्मा दिवम च गच्छ पृथ्वीम च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम औषधिषु प्रतिष्ठा शरीरैः। सूर्यम चक्षुर गच्छतु, हमारी आंखें सूर्य को प्राप्त हो जाएं, आत्मा वायु को प्राप्त हो जाए, देवलोक को प्राप्त हो जाए, अपने धर्म के कारण अपने कर्म कारण पृथ्वी पर आ जाए, जल में चला जाए, यदि तत्र ते हितम औषधिषु, औषधियों में चला जाए, वनस्पतियों में चला जाए। तो इन स्थानों पर जीवात्मा जाता हुआ धीरे धीरे गति करता हुआ और फिर पुरुष के शरीर में आता है, और पुरुष के शरीर से फिर माता के शरीर में जाता है। तो जीवात्मा को जन्म प्राप्त करने में लगभग 40 दिन का समय लग सकता है। कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा नहीं फिक्स करके समय का, लेकिन उस शरीर को, उस जीवात्मा को शरीर धारण करने में 40 दिन का समय लग सकता है। जो जीवात्मा पहले
जलेगा तो वायु में होता हुआ सूर्य को जाएगा, सूर्य से चंद्र को जाएगा, चंद्र से वरुण को जाएगा, वरुण से औषध उसमें जल के माध्यम से जमीन पर आएगा, जमीन के माध्यम से औषधियों में जाएगा, औषधियों के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाएगा, पुरुष के शरीर से फिर माँ के शरीर में जाएगा और फिर बच्चे का जन्म होगा। इस प्रक्रिया में लगभग 40 दिन तक का समय लग सकता है। अब बात आ गई कि वो भटकता रहता है। लोग कहते जब तक जन्म नहीं मिलता तब तक वो भटकता रहता है। भटकता रहने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई दिशा नहीं पता है, उसे आना है गुरुकुल, आ रहा है प्रतापगढ़ से और जा रहा है पश्चिम तरफ को, अमेठी की तरफ को, या उधर जा रहा है जौनपुर की तरफ को, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ये भटक गया है, ये रास्ता भटक गया है। और अगर कोई व्यक्ति प्रतापगढ़ से चल करके सुल्तानपुर सीधे हाईवे से आ रहा है तो हम उसको जा रहा है कहते हैं, भटकना भटका हुआ नहीं कहते हैं। ये जो परमात्मा के जन्म लेने की व्यवस्था है, अगर लगभग 40 दिन भी लग रहे हैं तो जीवात्मा के जाने का मार्ग है, उस मार्ग पर जीवात्मा गति कर रहा है, जा रहा है, भटक तो कदापि नहीं रहा है। तो जीवात्मा भटकता रहता है, ये वाक्य इस प्रसंग में गलत है कि हमारा शरीर जब तक नहीं तब तक जीवात्मा इधर उधर भटकता रहता है, सुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है, अपने अपने लोगों को कभी सुखी करता है, कभी दुखी करता है, किसी के ऊपर चढ़ बैठता है, कोई किसी को प्रसन्न होता देखता है। ये बिना मतलब की बातें हैं। जीवात्मा अपनी गति के माध्यम से, अपने तरीके के माध्यम जो पद्धति बनी हुई है उस पद्धति से जीवात्मा अगले शरीर को धारण करता है। हाँ, अगर कोई पुरुष जीवात्मा शरीर में आया है, स्त्री शरीर या पुरुष शरीर में रहता है, धर्म का काम नहीं करता है, अधर्म का काम करता है, गलत काम करता है, उसको जाना चाहिए था मानव तन की ओर दोबारा या फिर मुक्ति की ओर दोबारा, वो न मानव तन को प्राप्त करने की दिशा में गया न वो मुक्ति की दिशा में गया, ऐसा व्यक्ति जीते जी भटका हुआ है। तो वो व्यक्ति भटक गया है। जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद तो ईश्वर की पूरी तरह से नियंत्रण में, उसकी आज्ञा में रहता है, इसलिए उस समय जीवात्मा भटक गया है ये कहना विद्वानों का काम नहीं, समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। जीवात्मा अपनी गति से दोनों तरह की मृत्यु के बारे में, अगर वो धीरे धीरे मृत्यु हुई, भोजन बंद हुआ, पानी बंद हुआ, पहचान बंद हुई, बोलना बंद हुआ, फिर आंखें बंद हो गई, फिर धीरे धीरे प्राण भी बंद हो गया, जब इस क्रम से 10-5 दिन में धीरे धीरे मृत्यु होती है तो फिर हमें तुरंत जन्म प्राप्त हो जाता है। और अगर तुरंत मृत्यु होती है तो जन्म लेने में हमको थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस समय उतना है जैसे किसी को बंबई जाना है तो 24 घंटे चाहिए, कलकत्ता जाना है तो 15 घंटे चाहिए, दिल्ली जाना है तो 12 घंटे चाहिए, मुझे आसपास में किसी जिले में जाना है तो घंटे 2 घंटे चाहिए। ऐसे ही जीवात्मा जिस शरीर में जाएगा उस शरीर में जाने के लिए जितना समय अपेक्षित है और जितनी उसके जन्म के बीच की व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, उन अपेक्षित व्यवस्थाओं के होने के बाद जीवात्मा शरीर धारण करता है और इस बीच में वो ईश्वर के पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है। न कोई भटकता है, न कहीं भूत प्रेत बनता है, न किसी को सताता है, न किसी के सुखी दुखी होने से सुखी या दुखी होता है। जब हम अंतिम क्रिया करते हैं तो एक क्रिया और भी देखी है जो जिसकी चर्चा आज के उसमें भी नहीं है और उसमें भी, लेकिन परंपरागत होने लगा है। मटका लेके जो उसको हल्का सा क्लिक करके और पानी चारों तरफ गिराते हैं, यह भी आवश्यक है या नहीं? ऐसी कोई प्रक्रिया महर्षि जी ने अपने विधान में नहीं लिखी हुई है। नहीं लिखी, बिल्कुल नहीं लिखी, लेकिन ये कर दिया जाए तो कोई आपत्ति है? ये भी कोई आपत्ति भी नहीं है, उसमें कोई पाप भी नहीं लग जाएगा। जी उसमें कोई दरअसल क्या है ना संतोष जी, वहां पर लिखा गया है कि वेदी को बना करके उसको गोबर से, मिट्टी से पानी डाल के लीपा जाए। जी। तो उस वेदी को स्वामी जी ने लीपने की व्यवस्था लिखी है। अब ये लोग लीपते पोतते तो है नहीं, वहां पर पानी छिड़क करके उसको शुद्धि कर लेते हैं। तो वो लिपाई करने का विकल्प लोगों ने बना लिया है कि वहां लिपो पोतो मत, अपना पानी छिड़काव करके घूम करके पूरा चारों तरफ पानी छिड़क दो। और बस आप लोगों ने अपना बना लिया कि नहीं लाइन से चलो, फिर बैक चलो, बैक घड़े पर घड़ा सिर पर रख लो और घड़े को थोड़ा तिरछा कर दो और उल्टे उल्टे चलो और पानी को गिरने दो। ये इन लोगों ने अपना कुछ विशेष बना लिया। लेकिन होता यह है कि वेदी को लीपने की व्यवस्था शास्त्रीय मर्यादा में है, ये लोग लिपाई करते नहीं, सीधा वैसी ला के रख देते हैं, तो फिर उसका पानी का छिड़काव किया जाता है। मुनि जी, इस चीज को मैं ऐसे भी समझूंगा कि
आपने कहा नदी के किनारे करते हैं, जी। लेकिन बड़े बड़े नगरों में, अब जैसे हमारे कटनी में ही ले लीजिए, बड़ा नगर तो नहीं है, लेकिन वहां पर शमशान घाट जो है नदी से थोड़ा दूर है और हाँ, वहां पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता है। तो वहां पे ये भी कह सकते हैं कि वो पानी डाल देने से जो वो आप पानी की कमी बता रहे हैं वो उसको पूर्ति थोड़ा सा तो कर ही सकता है। उतने पानी से क्या पूर्ति होगी? हाँ हाँ, ये बात भी सही है, ये बात उतने भी सही है। उतने पानी छिड़कने से वो पूर्ति, जल वाली वो पूर्ति तो नहीं ही होती है। मुनि जी नमस्ते। जी मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ, जी अपना चिंतन। जी जैसे ये शास्त्रीय परंपरा में तो, हमारी प्राचीन परंपरा में वेदी बना करके लीप पोत करके संस्कार करने की थी जी और है भी, जी लेकिन तो हमारा बीच का काल आया था जो आक्रांताओं द्वारा जब हमारे सारे कर्मों पे रोक लगे थे, जब हमें नहीं जलाने दिया जाता था, तो उस समय में हमारे पूर्वजों ने रक्षा करने के लिए वेदी बनाने के बजाय 4 खंबे खड़ा करते थे चारों की तरफ और उसमें चिता तैयार करके जलाते थे। आधा जला आधा नहीं जला, और उस चिन्ह को मिटाने के लिए वहां से धो पोंछ करके चले जाते थे। ये बीच की परंपरा थी जिसको आज सब लोग कह रहे हैं। और घड़े से पानी छिड़कने का, गिराने का अभिप्राय हम तो लगता है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो जल सिंचन है कि जल सिंचन चारों तरफ कर दिया जाए जिससे अन्य जीव जंतु यज्ञ में न पहुंचे, तो उसका भी ये अभिप्राय हो सकता है। और ये जो परंपरा चली है वो हमारे मुगल काल से ही चली है। उस समय जो क्या बोलता है, इस तरह से लोग जो है, क्योंकि वहां कहीं भी निशान अगर मिल जाता था तो पूरे गांव पे आफत आ जाती थी, तो पूरे गांव को बचाने के लिए नदी के किनारे लोग जाते थे, तो वहां करते थे ये, और फिर जो भी कुछ रहता था ये, जिससे पानी बाल्टी से पानी निकाल करके उसको धुल करके चले जाते थे गड्ढे में। 3 दिन का वेट जो है उस समय उन्होंने नहीं किया, लेकिन संस्कार को जीवित रखा कि जलाने का कार्य किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मुर्दा जलाया न जाए, मुर्दे को गाड़ा जाए। और उसी बीच की जो हमारे बच्चे या परिवार फिर बीच के देखते आए, उसको देखते हुए उसको उसी अनुसार अब भी कर रहे हैं। परंपरा वही परंपरा के रूप में अब प्रचलित हो गई है, लेकिन ये आपातकाल की व्यवस्था थी। ये ध्यान रखने की चीज है, जो हमारा एक संप्रदाय है जिसको हम लोग ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं, उन लोगों की ये मान्यता है कि जो सृष्टि के आदि में जिस शरीर में आ जाता है वह जीवात्मा प्रलय पर्यंत उसी शरीर में, उसी तरह के शरीर में रहता है। स्त्रियां स्त्रियां बनती रहती है, पुरुष पुरुष बनते रहते हैं, गाय गाय बनती रहती, बैल बैल बनते रहते हैं, गधे गधे बनते रहते हैं। लेकिन यह कथन एकदम अवैज्ञानिक है और एकदम अशास्त्रीय है, जो वेदों से, शास्त्रों से एकदम विरुद्ध है। जीवात्मा कर्मानुसार शरीर को धारण करता है, ऐसा ही गीता कहती है, ऐसा ही वेद कहता है, ऐसी उपनिषद कहते हैं, ऐसी रामायण कहती है, ऐसी भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में अपने मुख से कह रखा है कि जीवात्मा कर्मानुसार अपने अपने शरीर को धारण करता है। अगर वो स्त्रियोचित कर्म करता है तो स्त्री शरीर प्राप्त करता है, पुरुषोचित कर्म करता है तो पुरुष शरीर प्राप्त करता है। इस जन्म में स्त्री शरीर में है और इस जन्म में अगर वो पुरुषोचित कर्म करके अपने संस्कारों को बदलता है तो उसको अगला जन्म पुरुष का प्राप्त होता है, और जो पुरुष स्त्रियोचित कर्म करता है उसको अगला जन्म स्त्रियों का भी हो सकता है। तो इसमें पुरुष पुरुष ही बनता है, ये कथन एकदम असत्य है। कोई भी जीवात्मा किसी भी प्रकार का शरीर कर्मानुसार प्राप्त कर सकता है। गाय शुद्ध होकर के मनुष्य बन सकती है, मनुष्य शुद्ध होकर के गाय बन सकता है। तो किसी भी योनि में जीवात्मा जा सकता है, उसमें स्त्री पुरुष लेन देन कुछ नहीं, बच्चा नर मादा से कोई लेना देना नहीं है। कर्मानुसार परमात्मा शरीर प्रदान करते हैं और कर्मानुसार ही व्यक्ति अपने फलों को भोग प्राप्त करता है। यह एकदम असत्य है कि स्त्री स्त्री ही बनती, पुरुष पुरुष ही बनता है। किसी विद्यार्थी को विद्यालय में भर्ती करके एक ही कक्षा में रखो तो विद्यालय कैसा होगा? न पास हो रहा है, न फेल हो रहा है, न आगे जा रहा है, न पीछे जा रहा है। ऐसे विद्यालय का क्या मतलब है?
जब जीवात्मा को उन्नति करने का उत्क्राम महते सौभगाय वेद कह रहा है, महान सौभाग्य के लिए उन्नति करो। उत्क्राम महते सौभगाय आसमाद आस्थाना द्रविणोदा भाजिन, ए द्रविणोदा भाजिन, ये सब जगह सत्कर्म में अपने धन को लगाने वाले, शुद्ध कर्म पवित्र कर्म करने वाले वाजी मनुष्य, तुम उत्क्राम महते सौभाग्य, महान सौभाग्य के लिए नित्य उन्नति करते रहो। तो अगर गधा गधा ही बनता है तो नित्य उन्नति कब करेगा? गाय गाय ही बनती तो नित्य उन्नति कब करेगी? स्त्री स्त्री ही बनती तो नित्य उन्नति कैसे करेगी? इसलिए यह कथन एकदम वेद विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है। तो जीवात्मा कर्मानुसार शरीरों को प्राप्त करता है, स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो चाहे गधे बैल घोड़े गजे खच्चर का शरीर हो, कर्मानुसार ही शरीर मिलता है, उसमें लिंग का कोई मतलब नहीं होता है जी। जी पौराणिक जो कथाकार या वैसे विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है उनको दंड मिलता है, बिना शरीर धारण किए ही दंड मिलना चालू हो जाता है। नहीं, एकदम असत्य बात है। जब तक जीवात्मा शरीर नहीं पाएगा तब तक न पुण्य का फल भोगेगा न पाप का फल भोगेगा। तो मतलब जैसे ही शरीर उसी हिसाब से, जैसे मतलब उसने कर्म किया उसी हिसाब से वो योनि प्राप्त करेगा, उसके बाद भी कर्म भोगता रहेगा, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगले जन्म में जैसा कर्म किया होगा वैसा शरीर प्राप्त करेगा और उस शरीर में आकर के अपने पूर्व किए गए कर्मों का फल भोगेगा। और अगर मनुष्य बना है तो नए कर्म भी करेगा जी। मनुष्य नहीं बन पाया तो फिर केवल भोग भोगेगा।